शर्मा यात्रा प्रेजेंट्स। बोले क्यों? बोले इसलिए खत्म कर दो क्योंकि ये बेटा नहीं बेटी है। प्याज नहीं खाएंगे, पूजा करते हैं। लहसुन नहीं खाएंगे, बोले व्रत रखते हैं, नवरात्रि व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो लहसुन नहीं खाना चाहिए, प्याज नहीं खाना चाहिए। प्याज नहीं खाएंगे, लहसुन नहीं खाएंगे, आलू नहीं खाएंगे, इन सब का परहेज करते हैं, पर अपनी ही बेटियों को खा जाते हैं। और कहते हैं ऐसे लोग कितना भी व्रत करें, कितनी भी पूजा करें, जीवन में कभी इनका उद्धार, इनका कल्याण नहीं हो सकता। ऐ दुनिया के लोगों, जिस समय माँ गई डॉक्टर के पास का, डॉक्टर साहब हमारे इस गर्भ में जो बच्चा उसको खत्म कर दो। बोले क्यों? क्योंकि ये बेटा नहीं बेटी है। बेटी है। डॉक्टर ने कहा ठीक है। और जिस समय डॉक्टर उस बेटी को काटता है और काट करके जब काटने लगता गर्भ के अंदर, तो बेटी रोती है, उससे दर्द होता है, उससे पीड़ा होती है, क्योंकि वो भी जीना चाहती है। उसके अंदर भी आत्मा है, उसके अंदर भी प्राण है माताओं। और जब वो बेटी रोती है, तड़पती है, ये माँ उस बेटी की आवाज को नहीं सुन पाती है और बेटी गर्भ के अंदर रोती है। माँ से कहती, माँ मुझे क्यों मार रही है? आखिर मेरा अपराध क्या है? मेरा अपराध केवल इतना है कि मैं बेटा नहीं बेटी हूँ, इतना अपराध है। लेकिन माँ, आश्चर्य की बात तो यह है कि नारी तो तू भी है, और एक नारी ही नारी की दुश्मन बन गई। ये सबसे बड़ी विडंबना है। और बेटी रो करके कहती, माँ ऐ माँ मुझको इतना बता, और मुझसे हुई है क्या कोई खता? माँ आखिर ऐसी कौन सी मैंने गलती कर दी जो तुम मुझे अपने गर्भ के अंदर मार रही है? क्यों मरवा रही है? मैं भी जीना चाहती हूँ। और बेटी कहती, माँ ऐ माँ मुझको इतना बता, और मुझसे हुई है क्या कोई खता? आने से पहले मिटाती है क्यों? मैं खुशियाँ हूँ तेरी हटाती है क्यों? आने से पहले मिटाती है क्यों? मैं खुशियाँ हूँ तेरी हटाती है क्यों? क्यों ना मेरे दर्द दिल का पता, और मुझसे हुई है क्या कोई खता? ऐ माँ मुझको इतना बता, और मुझसे हुई है क्या कोई खता? माँ मैं भी जीना चाहती हूँ, क्यों मुझे मार रही है? और माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं भाई के पुराने खिलौने से खेल लूंगी, मैं तुझसे कुछ नहीं मांगूंगी, केवल मुझे संसार में आने दे। दुनिया में आके जीने तो दे, और ममता का अमृत पीने तो दे। दुनिया में आके जीने तो दे, और ममता का अमृत पीने तो दे। मैं बेटी हूँ तेरी, तू मेरी है माँ, और मुझसे हुई है क्या कोई खता?
ऐ माँ मुझको इतना बता, और मुझसे हुई है क्या कोई खता। आखिर मेरा अपराध क्या है, क्यों मुझे इस गर्भ के अंदर मार रही है। मैं भी संसार को देखना चाहती हूँ, मैं भी संसार में जीना चाहती हूँ। और एक माँ अपनी बेटी की आवाज नहीं सुनती है और उस बेटी का गर्भ के अंदर कत्ल करवा दिया करती है। ऐ नरेंद्रपुर धाम के भक्तों, हमारी कथा से ज्यादा कुछ लेकर मत जाना, बस इतना संकल्प करके जाना, इन बेटियों का सम्मान करो, इन्हें संसार में जीने का अधिकार दो। ये बेटियां हैं, बेटियां बोझ नहीं होती हैं। और अगर जो आज के लोग सोचते बेटियां बोझ होती हैं, अगर सीता माँ के माता पिता जनक सुनैना ने सोच लिया होता कि बेटियां बोझ होती हैं, तो रामायण जैसा ग्रंथ अधूरा रह जाता। अगर अनसुईया माँ के माता पिता ने सोच लिया होता कि बेटियां बोझ होती हैं, तो आपको कौन सिखाता, आपको कौन सिखाता पतिव्रता के लक्षण। वृद्ध रोग वश जड़ धन हीना, अंध बरधिर कोरोदी अति दीना, ये शिक्षा आपको कौन देता।